देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सचिन, बेटा वो पता लगा वीडियो असली है कि नकली? असली वीडियो है पापा, कोई छेड़खानी नहीं की है। सारांश जी जो ये वीडियो। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी असली है, हमने हॉस्पिटल जाके पता की है। यानी सारांश ड्रग्स के नशे में गाड़ी चला रहा था, इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। अपनी बेटी के गुनाहगार हम हैं, हमसे गलती हुई है साधना। हम आशीष के कहने में इतने अंधे हो गए कि बिना जांच पड़ताल के अपनी बेटी भी आती। आशीष से तो हम बाद में निपटेंगे। सचिन चल मेरे साथ, हम अभी इसी वक्त मैत्री को घर लेके आएंगे। चल बेटा। मैत्री तू ठीक है ना बेटा? पापा बोल बोल, क्या हुआ बेटा? बोल ना। पापा बस एक अच्छी खबर देनी थी आपको। वो दरअसल नंदू आज घर आ रही है। अब उसका इलाज यहाँ घर से ही होगा। इतने दिन बाद ही दोस्त मुझसे मिलेगी। कितनी बातें करनी है उससे, छोटू के बारे में, अपने बारे में। पापा मैं बस यही कह रही थी कि अच्छा पापा, छोटू तिवारी उठ गया, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। क्या हुआ? क्या कह रही थी मैत्री? पापा हम दीदी को लेने जा रहे हैं ना। हमारी बच्ची को अभी तक यही नहीं पता कि उसके अपनों ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। नंदनी आज घर आ रही है। इस वक्त मैत्री को वहां से कोई भी नहीं ला सकता, लेकिन कल सारांश की तेरहवीं के बाद इस पिता को अपनी बेटी लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। कुसुम, तुम ये लाल रंग के साल के साथ कहाँ जा रही? नंदिनी घर आ रही है, उसे कभी भी होश आ सकता है। सारांश के बारे में उसे कुछ नहीं पता, और अगर मैत्री को उसने सफेद कपड़ों में देख लिया तो उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। हाँ बाबूजी, वो डॉक्टर ने कहा था कि नंदिनी के लिए ये जरूरी है कि घर का माहौल थोड़ा हल्का और खुशनुमा रहना चाहिए। संभाल के ले चलो। नंदू, मैं सफेद साड़ी पहन के नंदू के सामने नहीं जा सकती। अब क्या करूं? किसी के होने का एहसास तब होता है जब वो अपने आसपास ना हो। पिछले 13 दिन से तू अस्पताल में, या तेरे पीछे घर में जो कुछ भी हुआ, उससे हमें समझ में आया कि हमारी और इस घर की असली बहू तू ही है। अब तू जल्दी उठ के खड़ी हो जा बेटा। अपने बच्चे को तू संभाल नंदू, तू संभाल। गलत गोद में बच्चा रोता हुआ हमें अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब, बहू को उसके कमरे में लेके चलते। आइए इस तरफ कमरे में।
गाइस मैं क्या सोच रही थी, नंदू जब डिलीवरी के बाद बेबी के साथ पहली बार घर आएगी ना, तो सारा रूम मैं डेकोरेट करूंगी, सब कुछ मैं मैनेज करूंगी। देखो यहाँ बेबी का पालना होगा, इस वॉल पे ना हम तुम लोगों के प्यारे से फोटोग्राफ्स लगाएंगे और सारे बलून्स भी सजाऊंगी मैं, वो भी नंदू के फेवरेट कलर से। हाँ पर वाइट बलून्स नहीं होंगे, राइट? करेक्ट वकील साहब। तो जैसे ही एंट्री होगी ना, ऑर्केस्ट्रा प्ले होगा। यस, 1 मिनट, ऑर्केस्ट्रा क्यों होगा? अरे भाई तुम दोनों हो ना मेरे पास, तो तुम दोनों मेरे लिए गाओगे भी और डांस भी करोगे, ठीक है? क्यों, तुम कोई महारानी हो? ऑफ कोर्स हूँ, इस घर की हूँ ना। ये हुई ना बात। अरे तब तक तो सारांश और तुम्हारी भी शादी हो चुकी होगी, तो एक कपल परफॉर्मेंस तो तुम दोनों का भी बनता है। शर्मा रही है। एक भी मौका नहीं छोड़ते। बहुत छेड़ते हो मुझे। छोटू, क्या हुआ छोटू तिवारी, क्या हो गया? अरे इतना रोई रोई, रुको 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 रुको। ले, देखो कौन आया है घर पे, मम्मा आ गई। बहुत मिस कर रहे थे ना मम्मा को और उनकी धड़कनों को। दुनिया की सबसे प्यारी लोरी। चलो आपको सुनाते हैं, आपको मम्मा की धड़कन सुनाते हैं। अच्छा क्या हुआ इसे? भूख लगी है क्या? हाँ शायद भूख ही लगी होगी। आजा 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 आजा। आजा। मैत्री, आई नो कि कल के बाद से हमारे मेरे बीच सब थोड़ा अजीब हो गया। कल जब तुमने मुझसे सवाल किया, मुझसे सबूत मांगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर समझ में आया कि तुम अपनी जगह सही हो। तुम्हारे मन में सवाल होना जायज है। आज का पूरा दिन नंदिनी को यहाँ लाने में गुजर गया। कल सारांश की 13वीं है। फिर सारांश का सच और वसुंधरा राठौर का झूठ सबके सामने, तुम्हारे सामने लाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि जब मेरी दोस्त होश में आए, उसे होश में आने की खुशी हो, अफसोस नहीं। और ऐसा ही होगा, मैं वादा करता हूं तुमसे। ओम अग्ने स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम इदं भौमा
प्रजापते स्वाहा। अरे भैया, आप अभी तक यही है, आप गए नहीं? हाँ अभी जा। जल्दी जाइए। आई होप कि आपने सारी तैयारी कर रखी है। थोड़ी देर में नंदिनी और उसका बच्चा अपने घर आने वाले हैं। हाँ हाँ जीजी, झूठ बोले तो केचुआ बन जाए। पूरी व्यवस्था एकदम चाचा है। ओम भौमाय स्वाहा। ओम इदं भौमाय स्वाहा। मौत हुई है इस घर में। 13वीं की पूजा चल रही है। प्लीज कोई पखेड़ा मत करना। पहले मैत्री से अलग से बात कर लो। हम जो करने जा रहे हैं ना, उसमें उसकी मर्जी होना जरूरी है। मैत्री, ठीक है ना, ये समय भी बीत जाएगा। थोड़ी हिम्मत रखना। मैत्री, तुझसे अकेले में एक बात करनी है। क्या हुआ इसे? मम्मी, छोटू को भूख लगी है, मैं इसे दूध पिला कर आती हूँ। मैत्री, आज सुन तो सही। अंकल, आंटी, नमस्ते। आइए ना। आशीष बहुत करीब था सारांश के, तो उसका सच जानता था। उसके बावजूद भी उसने मैत्री की शादी सारांश से करा दी। असली वीडियो है पापा, सारांश जी जो हुई है वीडियो में। मैं समझ सकता हूँ, चौथे पे जो हुआ उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आए आप सारांश की 13वीं पे, अच्छा लगा। ताई जी की तरफ से मैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगता हूँ अंकल। प्लीज बैठिए ना पूजा में, आइए। हम यहाँ पर इस नशेड़ी की 13वीं में सम्मिलित होने नहीं आए। हमें मैत्री से बात करनी है। भाई साहब, आपके लिए पानी लाओ। हम ले लेंगे। बोलिए पापा, क्या बात करनी थी? बेटा, सारांश उतना शरीफ नहीं था जितना तुझे बताया गया था। वो नशेड़ी था, ड्रग्स लेता था। ये देख रिपोर्ट, ये झूठी नहीं है। हमने खुद हॉस्पिटल में जाके जांच पड़ताल की है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे वसुंधरा आंटी ने भेजी थी पापा, लेकिन आशीष ने कहा कि नकली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, ये रिपोर्ट सही है। हम खुद जांच पड़ताल करने हॉस्पिटल गए थे।
और बेटा, इस रिपोर्ट के अलावा सारांश के सच का एक और सबूत है हमारे पास। ये देख। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ड्रग्स की रेड में जिस शेरवानी वाले इंसान का जिक्र मीडिया में हो रहा था ना, वो कोई और नहीं, सारांश ही था बेटा। ये वीडियो तेरी सगाई के दिन का ही है। सारांश कुछ देर के लिए गायब हुआ था, याद है तुझे? हाँ? अरे बहन जी, मुहूर्त का समय हो रहा है, दूल्हे को बुलवा लीजिए। सारांश, अरे आजा, बालक मुहूर्त का समय हो गया। कहाँ चला गया ये लड़का? उसने कहा था कि वो अपनी मैत्री के लिए ना ये डायमंड रिंग लेने गया था। झूठ बोला था उसने। बेटा, दरअसल उसे तलब लगी थी और वो ड्रग्स लेने गया था। हाँ बेटा। इसका मतलब वो अंगूठी भी नकली थी। हाँ बेटा, इसलिए टूट गई। एक्सीडेंट के बाद इतना कुछ हो गया कि मैं अंगूठी वाली बात तो भूल ही गई। असली हीरा तो इतनी आसानी से नहीं टूटता। अंगूठी टूट गई। हाँ मैत्री, तेरे चाचा भी हमारे असली जेवर नकली से बदल दिया करते थे और उन पैसों से ड्रग्स के जहर का नशा करते थे। इसका मतलब आशीष को भी नहीं पता था कि सारांश जी ड्रग्स लेते थे। अरे अपनी आंखों से दोस्ती का चश्मा हटाकर देख मैत्री, आशीष को सब पता था। उसने तुझसे सब कुछ छुपाया। अच्छा ये देख, ये कार को तो तू पहचानती है ना? हाँ? आशीष की कार है जिसमें तू, नंदिनी और आशीष घुमा करते थे। कई बार हम भी बैठे इस कार में। सारांश इसी कार में ड्रग्स लेने गया था बेटा। हाँ। पर पापा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सारांश जी आशीष को बिना बताए गाड़ी लेकर गए हो। आशीष को पता नहीं होगा। पर ऐसा नहीं हुआ है मैत्री। तू याद कर सगाई वाले दिन हमने आशीष से पूछा था सारांश कहाँ है। आशीष, सब ठीक तो है ना बेटा? दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे। और उसके बाद आशीष के पास कोई जवाब नहीं था। वो ऊपर गया, उसने सारांश को ढूंढा और नीचे आकर हमने से किसी को नहीं बताया कि सारांश कमरे में नहीं है। हम बता रहे हैं मैत्री, ये दोनों भाइयों की मिली भगत है। सारांश के लौटने तक अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठा था आशीष। सबसे छुपा रहा था वो सारांश का सच। सारांश कहाँ है? पंडित जी ने कहा है कि उसकी कुंडली के हिसाब से हर काम मुहूर्त पे होना बहुत जरूरी है। मुहूर्त से जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो कुछ अशुभ होने की आशंका है बेटा। बुला उसको, फोन कर कुछ। नहीं पापा, आशीष ऐसा नहीं कर सकता। अरे पर ऐसा ही किया है उसने। तेरे चाचा को भी नशे के बाद में मीठे की तलब लगती थी। और तू याद कर वो सगाई का दिन सारांश किस तरह से मीठे पे टूट पड़ा था। अजीब तो मुझे भी लगा था। सारांश तो मर गया है, उसे तो तू भूल जा। तू ये याद कर कि उस दिन आशीष ने क्या कहा था। अरे वो लंदन में मिलते नहीं होंगे ना, जब तक मन ना भर जाए तब तक खा। उस दिन भी आशीष अपने भाई के सच पे पर्दा डाल रहा था बेटा।
ये देखो हमारे लंदन का लौंडा इस वक्त वहां पे दिन हो रहा होगा ना, इसलिए चश्मा लगा कर आया है। तभी तो उस दिन भी आशीष बहाने बना रहा था, शायद सारांशी को बचाने के लिए। बेटा, अब भी कोई शक है तुझे? उसने तुझसे तो झूठ बोला ही बोला, पुलिस से भी झूठ बोला। हमारे साथ बैठकर रेड की फुटेज देखता रहा और गुन्ने की तरह चुपचाप बैठा रहा। सब जानते हुए भी हमें भटकाता रहा ताकि हम उसके भाई तक ना पहुंच सके। अगर हम ये पता लगा सकें कि कल शहर में कितनी शादी हुई थी तो। बहुत मुश्किल काम है अंकल, इमेज क्लियर नहीं है। इतनी देर से मैत्री और दिनेश अंकल क्या बात कर रहे हैं? कहीं सारांश के बारे में बात तो नहीं कर रहे? वसुंधरा जी ने मैत्री के साथ साथ अंकल और आंटी जी को उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया? मैत्री, मैं देखता हूँ।